तुम लोग जरा यही ठहरो। हाँ। मैं अभी उसको फूल देकर आता हूँ। जाओ जाओ जल्दी जाओ। ये नीलम को आज फूल देखकर ही रहेगा। नीलम जी, देखिए उस दिन मेरी वजह से आपके साथ क्लासरूम में जो कुछ भी हुआ, मैं उसके लिए बेहद शर्मिंदा हूँ। सुनिए, ये सफेद फूल लेकर आप झगड़ा खत्म कर दीजिए प्लीज। देखा, उसने फूल ले लिया ना। अरे सफेद लिया ना। सुनिए सुनिए, झगड़ा तो खत्म हो ही गया। अब ये पीला फूल कबूल कीजिए हमारी दोस्ती के लिए। थैंक यू। या देखा, उसने पीला फूल भी ले लिया। पीले फूल से क्या होता है? उसे लाल फूल देने दे, तब पता चलेगा। सुनो नीलम, एक मिनट। अब क्या है? अब जब दोस्ती हो ही गई है तो प्यार में भी देरी नहीं होनी चाहिए, है ना? एक मिनट। हाँ, ये लो। तुमने मुझे ये फूल देने की हिम्मत कैसे की? ला 50 रुपए ला, अब भी ला। गए यार, ये 50 भी गए। अभी मेरे पास सिर्फ 26 रुपए है, चलेगा? तू कभी भी पूरे पैसे नहीं देता है। अगली बार दूंगा ना, कसम से। राज साला इडियट। वहाँ पाओ। I'm sorry। कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं। यहाँ चोट आई होगी। नहीं, कहीं चोट नहीं आई। तो यहाँ तो डेफिनेटली चोट आई होगी। अरे बाबा, कहीं चोट नहीं आई ना। चांस मार रहा है। मेरे ख्याल से उसे चोट लगी। जब वो कह रही है कि चोट नहीं लगी तो तुम मान क्यों नहीं लेते? तुम लोगों को तो सिर्फ बहाना चाहिए। You stupid, you idiot, you doggy, you। कमाल की औरत है। मेरा मतलब लड़की है। अरे, ये लव प्ले की किताब तो मुझे चाहिए थी। तो ठीक है, तुम पहले इसे पढ़ लो। नहीं, तुम पढ़ लो। ये टॉपिक तो मैं तुम्हारी आंखों में पढ़ चुका हूँ। आपका नाम? मिस नीलम। राज मल्होत्रा। मिस नीलम राज मल्होत्रा। नहीं, मिसेस नीलम राज मल्होत्रा। लंच टाइम। जाने दो उसे, उसका लंच टाइम हो गया। लेकिन उसने मिसेस नीलम राज मल्होत्रा लिख दिया है। अच्छा? हाँ, जानते हो इसका मतलब? क्या? इसका मतलब देखो, एक ना एक दिन हमारे दो नामों को ही खोना ही है। क्यों ना आज सही। बता, उससे क्या पूछता है? मैं बताता हूँ। चला, आराम से तुझे सब कुछ बताता हूँ। तूने अच्छा किया जो भाग कर यहाँ आ गया। थोड़ी देर में ये शिप स्विट्जरलैंड बॉर्डर क्रॉस कर देगी। उसके बाद स्विस का कानून न तेरा कुछ बिगाड़ सकती है न मेरा। ये ले। अरे मैं तो भूल ही गया था, पीने के बाद तू होश में नहीं रहता, और मेरा प्लान समझने के लिए तेरा होश में रहना बहुत जरूरी है। हाँ, तो तू ये जानना चाहता है कि अगर ये सोनिया बजाज जिंदा है तो मरने वाली लड़की कौन थी? वो सोनिया बजाज ही थी। अरे ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है, नीता। और ये विक्रम बजाज, जिसे तू करोड़पति समझता है, दरअसल ये करोड़पति नहीं है। कुछ ही महीने पहले जिनीवा के एक छोटे से बार में एक मामूली सा ड्रमर था। मैं ड्रम बजाता था और ये मेरी नीता वहां डांस करती थी। नीता, आज के बाद तुम डांस नहीं करोगी। कोई तुम्हें हाथ लगाइए, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। छोड़ दो ये सब कुछ। छोड़ दूं? अगर मैं ये काम छोड़ दूं तो कौन देगा मुझे रोज कितने पैसे? मैं दूंगा। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, तुम्हारी हर जरूरतों को पूरी करूंगा। आई लव यू नीता, आई लव यू। प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूँ, लेकिन मेरी लाइफ का मतलब सिर्फ जीना नहीं है। मैं लाइफ में एंजॉय करना चाहती हूँ, जैसे अमीर लोग करते हैं। और बार में ड्रम बजाकर तुम कभी भी इतनी दौलत नहीं कमा सकते। तुम्हें दौलत चाहिए ना? मैं दूंगा तुम्हें दौलत। उसके बाद विक्की मुझसे 3 महीने तक नहीं मिला। एक दिन अचानक
वाह, क्या बात है, तुम तो आज एकदम अमीर आदमी की तरह लग रहे हो। मैंने एक अमीर लड़की से शादी कर ली है, लेकिन अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। मेरे लिए? मेरी बीवी सोनिया की $100 मिलियन की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। अगर तुम मेरा साथ दो तो वो $100 मिलियन हमारे हो सकते हैं। मेरे पास एक गेम प्लान है और उस प्लान का पहला स्टेप था मेरी इस नीता को अपनी वाइफ सोनिया बजाज बना के उसे ज्यूरिक ले आना, और उसके बाद एक ऐसे बकरे की तलाश करना जो ना ही शादीशुदा हो बल्कि मेरी उम्र का भी हो। मेरी किस्मत अच्छी थी कि एक दिन तू और प्रिया वहां रहने आ गए। तुझे देखते ही मैं समझ गया था कि मेरा काम हो गया, और मेरा अगला स्टेप था तुझे नीता की तरफ अट्रैक्ट करना। इसलिए जानबूझ के ये तेरी गाड़ी के सामने आई थी, और फिर एक्सीडेंट इंश्योरेंस का ड्रामा करके मैं तुम दोनों को मॉरिशस ले गया, क्योंकि प्लान का फाइनल स्टेप वहीं एग्जीक्यूट होना था, और वो था सोनिया का मर्डर करके उसका इल्जाम तुझ पे लगाना। इसलिए मैंने सोनिया को भी मॉरिशस बुला लिया था। याद है वो कॉलेज फ्रेंड? वही सोनिया बजाज थी, मेरी असली वाइफ। इसके बाद तुझे करीब लाने के लिए नीता ने मॉरिशस में किस का ड्रामा किया, ताकि जब मैं अपना ट्रम्प कार्ड खेलूं तो आसानी से इसके करीब चला जाए। लेकिन राज, तू इतना पत्नी वर्ता निकला कि मुझसे ही झगड़ा करके मेरे प्लान की बैंड बजा दी। लेकिन फिर भी हम लोग डिस्करेज नहीं हुए। तुमसे दोबारा दोस्ती करने के लिए हमने तुमसे माफी मांगी, कार का जैक स्लिप होने का ड्रामा किया, और फिर हैप्पी बर्थडे टू मी। इस बार मैं कामयाब हो गया और तू नीता के पास जाके बेहोश हो गया। फिर मैंने तुझे दूसरे कमरे में ले जाकर बेड पर लेटा दिया। नीता, तुम यही रुको, मैं सोनिया को लेने एयरपोर्ट जा रहा हूं। अगर उसे होश आ गया तुम तो? उसकी फिक्र मत करो, उसे सुबह तक होश नहीं आएगा। उसकी शराब में मैंने बेहोशी की दवा मिला दी। जाओ। ओके। सोनिया का यहाँ आना कोई इत्तेफाक नहीं, मेरा प्लान था। सोनिया को कार में बैठने के लिए कहकर मैं एयरपोर्ट रेस्टोरेंट में गया ताकि किसी को अपना विटनेस बना सकूं। उप्स, सॉरी। उसके पास जाकर मैंने एक बॉटल विस्की मांगी और बहाना किया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरा दोस्त पैसे लेकर आने वाला है। जैसे ही वो आएगा मैं बिल चुका दूंगा। Enjoy yourself. थैंक यू। फिर जैसे ही मैंने देखा कि मैनेजर दूसरे कस्टमर्स के साथ बिजी हो गया है, मैं वहां से चुपचाप निकल गया। अरे विक्की, तुम इत्तेफाक में कब से बिलीव करने लगे? ये मेरी किताब नहीं है, मेरे फ्रेंड की है। और फिर सोनिया को लेकर घर आ गया। हे डार्लिंग, दिस इज फॉर यू। याद है शादी की पहली रात को तुमने ऐसी नाइटी पहनी थी? मैं तुम्हें फिर से वैसे ही देखना चाहता हूँ। Sure. इसे पहनकर एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार हो जाओ। Okay. मैंने उस बॉटल को उठाया जिस पर तेरी उंगलियों के निशान थे। इट्स मी। क्या बात है, आज तुम बड़े रोमांटिक मूड में हो। बस इसी रात का तो इंतजार था मुझे। आई एम सॉरी। हाँ? क्या? और उसके बाद नीता को जिनीवा की फ्लाइट में भेजकर खुद चुपचाप एयरपोर्ट रेस्टोरेंट में आकर बैठ गया। बारटेंडर की नजर में मैं सुबह तक बैठा रहा। मैंने जो रिस्क लिया था उसमें कामयाब भी हुआ। मैंने बारटेंडर को पैसे की जगह घड़ी देकर अपना गवाह बना लिया। एवरीथिंग वॉज प्लान। लोगों की उम्र बीत जाती है, काम करते करते वो 1 मिलियन नहीं कमा सकते, और मैं 5 महीने के अंदर 100 मिलियन का मालिक हो गया। Click on the bell icon to get regular updates from Venus.
For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Movies.